Are you also looking for one of the most demanded jobs, high paid jobs after pharma, non-conventional and एक ऐसी जॉब जिसमें आप क्लिनिकल ट्रायल्स जो एक ड्रग अप्रूव होता है आप उस फेजेस का एक हिस्सा बनना चाहते हैं तो इस डिपार्टमेंट के बारे में इस वीडियो के बारे में जरूर जानिए वेयर आई विल बी कवरिंग जॉब रोल्स कंपनीज सैलरी स्किल्स और ऐसे कौन से टॉप इंटरव्यू क्वेश्चंस है जो आपको पूछे जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्लिनिकल रिसर्च एंड क्लिनिकल डेटा मैनेजमेंट की। एब्सोल्युटली। So the companies that hire are IQVIA, Parexel, AstraZeneca, Cognizant, Syneos and Fortrea and many more। जितने टॉप CROs है CDMOs है सारे के सारे आपके हायर करते हैं। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, जितने सर्टिफिकेशंस होंगे आपके पास, जितने एक्रेडिट्स होंगे, जितना आपके पास रेफरल्स बेटर होगा, लिंक्डइन प्रोफाइल अच्छी होगी, ATS फ्रेंडली रेज्यूमे होगी, टूल्स सीखे होंगे, ओपन क्लिनिसिया, पावर BI, राइट। क्योंकि डेटा सबसे इंपॉर्टेंट चीज CRCDM में डेटा है। क्लिनिकल ट्रायल कर रहे हो डेटा आएगा, बायोमार्कर्स, वाइटल साइंस, इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट्स, राइट। तो सारी चीज डेटा का खेल है। सो मैनेजिंग डेटा, क्लीनिंग डेटा, फिल्टरिंग डेटा, डेटा लॉक, ऑडिटिंग द डेटा, डेटा वैलिडेशन, डेटा विजुअलाइजेशन, हर एक चीज डेटा के आसपास घूमती है। सो थोड़ा सा डेटा के बारे में हमें पढ़ते चलना है। सैलरी 5 से 15 लाख आपकी रेंज में स्टार्ट होती है। क्लिनिकल डेटा मैनेजर, क्वालिटी एश्योरेंस, क्लिनिकल रिसर्च कोऑर्डिनेटर, क्लिनिकल रिसर्च एसोसिएट, क्लिनिकल ट्रायल कोऑर्डिनेटर, क्लिनिकल ट्रायल असिस्टेंट, क्लिनिकल ऑपरेशन मैनेजर, बायोस्टैटिस्टिशियन, मेडिकल कोडर, बहुत सारी जॉब रोल्स है जो CRCDM के साथ अलाइन करते हैं। अब अगर हम बात करें कि व्हाट आर द टॉप इंटरव्यू क्वेश्चंस, क्लिनिकल ट्रायल्स क्या होते हैं, प्रैग्मेटिक ट्रायल्स, डिसेंट्रलाइज्ड ट्रायल्स, ये ट्रायल्स के बारे में, थोड़ा बास्केट ट्रायल्स के बारे में आपको पढ़ना है अलॉन्ग विद द बेसिक। जो बाकी क्लिनिकल ट्रायल्स है वो तो ठीक है, बट जैसे इमरजेंसी ट्रायल्स क्या होते हैं, राइट। कोई बायो इक्विवेलेंस, मेडिकल डिवाइस का क्या क्लिनिकल ट्रायल्स करते हैं, इफ यस देन हाउ। क्योंकि बायोलॉजिक्स, बायोसिमिलर्स, वैक्सीन्स ये काफी आजकल पॉपुलर हो रहे हैं। बायोफार्मास्यूटिकल्स का जो डिपार्टमेंट है, स्टडी डिजाइन, देयर आर डिफरेंट स्टडी डिजाइंस, ऑब्जर्वेशनल, इंटरवेंशनल, कोहॉर्ट, क्रॉस सेक्शनल, केस कंट्रोल, राइट, रेट्रोस्पेक्टिव, प्रोस्पेक्टिव कोहॉर्ट्स। तो आपके इंटरवेंशनल स्टडीज में RCTs आ जाते हैं। तो जब आप एक एपिडेमियोलॉजिकल का ट्राइंगल देखते हैं, यू हैव मेटा एनालिसिस, नेटवर्क मेटा एनालिसिस, सिस्टमैटिक लिटरेचर रिव्यू, डिफरेंट कोहॉर्ट, केस कंट्रोल, क्रॉस सेक्शनल स्टडीज, followed by ecological and the other studies that you do, analytical and descriptive studies. So आपको केस रिपोर्ट्स, केस सीरीज वगैरह, तो ये सारी चीजों की नॉलेज होनी चाहिए। इन्वेस्टिगेटर ब्रोशर, इन्फॉर्म्ड कंसेंट फॉर्म अकॉर्डिंग टू डिक्लेरेशन ऑफ हेल्सिंकी, केस रिपोर्ट फॉर्म्स, EPROs, पेशेंट रिपोर्ट आउटकम्स, अलॉन्ग विद दैट ट्रायल मास्टर फाइल, क्लिनिकल ट्रायल मैनेजमेंट सिस्टम्स। अगर ये आपने पढ़ा होगा तो इट्स एन आइसिंग ऑन द केक। ICH GCP, जैसे फार्माकोविजिलेंस ने GVP मॉड्यूल बहुत इंपॉर्टेंट होता है, GVP मॉड्यूल 6, यहाँ पे ICH GCP बहुत इंपॉर्टेंट है। ADR रिपोर्टिंग, व्हाट इज एन ADR, हाउ डू यू रिपोर्ट एन ADR। मेडिडेटा कॉकरेन जैसी साइट्स के बारे में मालूम होना चाहिए, हाउ डू यू एक्सट्रैक्ट डेटा फ्रॉम मेडिडेटा कॉकरेन, clinicaltrials.gov, क्योंकि इसमें पूरी इंफॉर्मेशन दी होती है अबाउट द प्राइमरी, सेकेंडरी, चेक पॉइंट्स, एंड पॉइंट्स, हर एक चीज के। ये स्टडी डिजाइन क्या थी, व्हेन वाज इट स्टार्टेड, वाज इट अ पैरेलल डिजाइन, हाउ वाज इट अ प्लासिबो कंट्रोल, सिंगल ब्लाइंड, डबल ब्लाइंड, किस तरीके की डिजाइन थी, कब स्टार्ट हुई, क्या उसके आउटकम्स थे, सारी की सारी चीजें। ऑडिटिंग, डेटा ऑडिटिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, प्राइमरी ऑडिटिंग, इंटरनल ऑडिटिंग, एक्सटर्नल ऑडिटिंग, क्वेरी मैनेजमेंट, बहुत सारी डेटाबेस की क्वेरीज आती है। सो यू मस्ट नो टू डू अ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, जो क्वेरी रिजॉल्व कैसे करनी है, अलग अलग टाइप्स की क्वेरीज होती है। स्टडी डायरेक्टर, प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर, स्पॉन्सर कौन है, रोल ऑफ ईच ऑफ देम, बिकॉज व्हेन यू आर पुटिंग फॉरवर्ड अ क्लिनिकल स्टडी, देयर इज अ स्पॉन्सर हु स्पॉन्सर्स द स्टडी, द principal investigator and study director who takes care of the study. Along with that you have co-principal investigator if it is a multi-site study, single site study है तो ठीक है, multi-site है तो आपका co-PIs भी आते हैं। So ये आपकी पूरी एक चित्र कथा है, रोड मैप है टू फॉर दिस प्रोफेशन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, एंड विल बी हैप्पी टू हेल्प यू आउट इन एनी वे। अलॉन्ग विद दैट मेक श्योर कि आप अपने दोस्तों के साथ ये रिपोस्ट करें, शेयर करिए, ताकि वो अगर तैयारी कर रहे हैं उनके लिए कोई हेल्प हो जाए छोटी सी हमारी तरफ से। स्टे कनेक्टेड विद अस फॉर मोर सच वीडियोस। थैंक यू सो मच।